पॉलिटिकल नरेटिव है कि गुजरात में आप लोगों ने वॉक ओवर दे दिया कांग्रेस पार्टी ने, तो बहुत शानदार तरीके से नहीं भर रही है कि मतलब एंटी हिंदू वाली जो चल ही रहा था गौतम का, वो भी कांग्रेस का वैक्यूम, अभी ये मणिशंकर वाला भी रिपीट मार दिया, नीच किस्म का आदमी। तो कांग्रेस से काफी आगे निकल गई आप हर महीने में, नहीं तहसीन? सबसे पहले तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सभी पैनलिस्ट को, दर्शकों को नमस्कार कहते हुए मैं 2 या 3 चीज कहना चाहता हूँ। ये जो आम आदमी पार्टी है, जो बीजेपी की बी टीम है, और बीजेपी और इनकी जो नूरा कुश्ती चल रही है, कि इंग्लिश में एक मुहावरा है, इसको हिंदी में अनुवाद करता हूँ, आप मेरी पीठ थपथपाए मैं आपकी पीठ थपथपाता हूँ। ये जो चल रहा है, ये देश देख रही है, गुजरात की आवाम, गुजरात की जनता, देश के आवाम देख रही है कि क्या चल रहा है। अव्वल, अगर इस व्यक्ति ने, गुजरात के अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया, तो गुजरात की पुलिस है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात मानती है, उनके मुख्यमंत्री की बात मानती है, उनकी बात सुने, उनको गिरफ्तार करे, उन पे लीगल कार्रवाई करे। क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको करना नहीं है। अच्छा, वहां पे देखो, ये झाड़ू वाली पार्टी का, इन्होंने आपके चैनल पे कहा था, मैं आपके चैनल पे, कि मुझे घूस मिला है कि अगर मैं भाजपा ज्वाइन कर दूं, मनीष सिसोदिया ने। कोई एफआईआर फाइल हुआ? उन्होंने बताया ये उनका कर्तव्य है, अगर बीजेपी के किसी व्यक्ति ने रिश्वत दी है या उनको कोई इस तरह की धमकी दे तो एफआईआर फाइल करने का। कोई एफआईआर हुआ? नाम देने वाले थे उन्होंने सीएनएन न्यूज 18 पर और आपके इस चैनल पे न्यूज 18 इंडिया पर दिया उन्होंने, कोई नाम नहीं दिया। ये मैच फिक्सिंग है, ये कीचड़ फैलाना है ताकि कमल खिले। लेकिन इस वक्त झाड़ू चलने वाला है, झाड़ू पे भी चलने वाला और कमल पे भी चलने वाला है। और क्योंकि सारे सर्वे दिखा रहे हैं, सारे सर्वे, कि पहली बार गुजरात के इतिहास में 50% से ज्यादा लोग 27 साल के इतिहास में कमल को बाहर निकालकर फेंकने वाले, कुचलने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए ये मैच फिक्सिंग दोनों पार्टी मिलकर कर रही है, इसमें और कोई बात नहीं। मनीष शंकर अय्यर ने जो शब्दों का प्रयोग किया माननीय प्रधानमंत्री के लिए, उन शब्दों पर सबसे पहले ही निंदा और वाइट मैंने दिया था कि इस पर एक्शन होनी चाहिए, और राहुल गांधी जी ने एक्शन किया, उसको पार्टी से बाहर निकाला। इसको क्यों नहीं निकाला पार्टी से? लेकिन तहसीन, मैं ये कह रहा हूं, ये मैच फिक्सिंग एक कॉन्ट्रडिक्शन है, और ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। पूरी तरह से मणिशंकर अय्यर ने बोला तो मैच फिक्सिंग नहीं थी, गोपाल इटालिया ने बोला तो मैच फिक्सिंग है। मैच फिक्सिंग मणिशंकर अय्यर ने जो कहा चुनाव के समय, उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। लेकिन आपको एक चीज, और इसलिए उस पर एक्शन भी लिया गया, हो या ना उसके पहले एक्शन, इमीडिएटली 2 घंटों में राहुल गांधी ने एक्शन लिया। अगर अरविंद केजरीवाल जी पॉलिटिक्स में डिसेंसी लाना चाहते, जो उनका दावा है कि वो पॉलिटिक्स में डिसेंसी लाना चाहते, वो 2 काम करें। मनीष सिसोदिया को आदेश दे के एफआईआर फाइल करे भाजपा के खिलाफ, और दूसरा, इस व्यक्ति को पार्टी से सस्पेंड करे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये मैच फिक्सिंग है। अच्छा, मैच आप देखिए, ये मैच फिक्सिंग इसलिए हो रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी जानती है उनको 0 सीट मिलने वाली है। अब आप शहजाद पहले जवाब दे दीजिए भाई, मैच फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग मुझे कभी-कभी, और वैसे ना एक मिनट शहजाद, मुझे भी लगा था कि कोई आदमी, कोई शख्स गुजरात आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष अगर प्रधानमंत्री को नीच कह रहा है, वो इतने ना समझ तो है नहीं ना राजनीतिक रूप से कि उन्हें समझ नहीं आएगा कि कितना बड़ा सेल्फ गोल कर रहे हैं वो इतने ना समझ तो हो नहीं सकते कि मणिशंकर अय्यर, वो भी गुजरात में नहीं। जब मणिशंकर अय्यर ने कहा था तो क्या हाल हुआ था कांग्रेस पार्टी का? तो वो इतने नासमझ कैसे हैं? तो या तो उनसे बुलवाया गया, क्या है क्या नहीं है, मैच फिक्सिंग है जो तहसीन इशारा कर रहे हैं। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि ये मैच फिक्सिंग बिल्कुल है, पर ये मैच फिक्सिंग अरविंद केजरीवाल और गोपाल इटालिया के बीच में है कि जो कांग्रेस पार्टी ने, अब मुझे बताइए, ये कहते बी टीम है आम आदमी पार्टी की, 27 वर्ष से कांग्रेस पार्टी गुजरात में हार रही है, वहां पर तो तभी कोई आम आदमी पार्टी थी नहीं, और पिछला चुनाव जो उन्होंने लड़ा वो नोटा से कम वोट आए हैं, और इस बार भी जो सर्वे आ रहे हैं 0 सीट पे है। तो कांग्रेस पार्टी को लड़ना है गुजरात में, तो 27 वर्ष से किसने रोका था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़कर जीतने में? एक सेकंड, इस बार भी अगर देखो तो भारत जोड़ो यात्रा गुजरात को, पोरबंदर को, महात्मा गांधी के जनस्थान को, किसी को छूकर नहीं जा रही है, गुजरात से बहुत दूर होकर जा रही है। तो क्यों नहीं जा रहे? जाइए गुजरात में, किसने आपको रोका है? परंतु दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए, सबसे पहला अवसर जब मिला तो किसने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में मदद की? कांग्रेस पार्टी ने, परंतु बी टीम हमारी है। अच्छा देखिए, दोनों में समानताएं कितनी है। सर्जिकल स्ट्राइक में एक सुर से जिसने आवाज उठाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने, दोनों ने आर्मी से सवाल पूछे। बालाकोट एयर स्ट्राइक में दोनों ने सवाल पूछे और आर्मी से प्रूफ मांगा। पुलवामा में दोनों ने लगभग यह कहा कि पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, भारत जिम्मेदार है। इसके लिए दोनों ने एक स्वर में बातें रखी, और दोनों के ऊपर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो एक दूसरे के ऊपर तो लगाते हैं, परंतु भ्रष्टाचारियों का बचाव कौन करता है? ईडी और सीबीआई पर सवाल उठाते हुए। तो ये दोनों में बीच में देखिए कितनी समानताएं हैं, ये दोनों मेड फॉर ईच अदर है। और जहां पर भी आप एक चीज नोटिस कीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी को हराकर कभी भी
कभी आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। परंतु जहां पर कांग्रेस जीरो हो जाती है, आम आदमी पार्टी को मौका देती है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, तो कांग्रेस को हटाकर ही आम आदमी पार्टी आती है। और यही स्ट्रेटजी है। कांग्रेस कह रही है कि हमसे ना हो पाएगा, आम आदमी पार्टी आप आ जाओ और बीजेपी से लड़िए। तो ये दोनों की मैच फिक्सिंग इन दोनों की है, और इसलिए आम आदमी पार्टी भी मणिशंकर अय्यर और सोनिया गांधी के प्लेबुक से ही किताब उठाकर, पन्ने उठाकर वही स्ट्रेटजी अपना रही है जो गुजरात में कांग्रेस पार्टी कर रही है। परमिंदर सेठी जी, तहसीन जी आ रहा हूं, तहसीन भाई आ रहा हूं, अच्छा चलिए बोल लीजिए। आज आपके शो पे मुझे इतनी खुशी हो रही है, ये जो बीजेपी के जख्मों पे गुजरात के पावन धरती का जो नमक लग रहा है, ये मजा आ रहा है देख के। ये जो तड़प है बीजेपी के 50% नहीं, देखिए ये उदित राज के बयानों को जस्टिफाई करने का भी काम किया। ये तहसीन पूनावाला उदित राज के बयानों को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। ये नमक कैसे क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो उदित राज ने हमारे राष्ट्रपति के खिलाफ जो शब्दावली इस्तेमाल की, क्योंकि उन्होंने गुजरात के नमक के विषय में बोला था, आज उसी बात को तहसीन जो परिवार के करीबी माने जाते हैं उसको भी जायज ठहरा रहे और गोपाल इटालिया को भी जायज ठहरा रहे। यही कांग्रेस की मानसिकता है। देखिए तहसीन, एक सेकंड, एक पैटर्न और निकल रहा है। अब मुझे लग रहा था, देखिए एक सेकंड, मुझे लग रहा था अभी तक ये केवल बीजेपी के लिए वैमनस्य है, परंतु जो भी गरीब समाज से आता है, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करते राष्ट्रपति बनता है, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू जी हो या चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, इन दोनों को गाली देना ये इनके परिवार तंत्र का एक एसओपी है। सेठी जी, परमिंदर सेठी जी, प्रधानमंत्री नीच जाति से, ओबीसी, कोई अपराध थोड़ी ना होता है। बार बार ऐसी टिप्पणियां, देखिए ऊपर प्रियंका वाड्रा ने 2014 में नीच राजनीति का, फिर 2017 में मणिशंकर अय्यर नीच किस्म का आदमी का, और अब गोपाल इटालिया जो कि गुजरात आप अध्यक्ष हैं, छोटे मोटे नेता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है क्या? ओबीसी नीच जाति से होना कोई अपराध थोड़ी ना है, ये प्रधानमंत्री ने भी कहा था। नहीं देखिए, मैं उम्मीद करूंगा अमन जी जितना समय आपने बाकियों को दिया मुझे भी देंगे। पहली बात तो ये है कि जो भाषा की मर्यादा हर व्यक्ति को रखनी चाहिए। ये नहीं कि देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का तो हर परिस्थिति में सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो आपके घर में काम करने वाला ड्राइवर भाई है उसका भी सम्मान होना चाहिए। ये जो भाषा की मर्यादा और एटिकेट्स, जो तमीज तहजीब है, ये फैमिली बैकग्राउंड से आती है। पहली तो आती है एजुकेशन से। आप इटालिया जी के पारिवारिक उस पर सवाल उठा रहे हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति, आप गोपाल इटालिया के पारिवारिक पृष्ठभूमि, मैं आपको बताता हूं कमी किसी में भी नहीं है। प्रवेश वर्मा जी का बयान सुन लीजिए, आदेश गुप्ता जी का बयान सुन लीजिए, प्रज्ञा ठाकुर जी का बयान सुन लीजिए, साक्षी महाराज जी का बयान सुन लीजिए, कमी किसी के अंदर भी नहीं है। और दूसरी बात में अभी पूनम वाले जी ने कहा कि वहां पे राजेंद्र गोपाल ने कहा कि भगवान के बारे में ऐसे, मैं ये कहना चाहता हूं जब बौद्ध धर्म के अंदर कोई बात होती है, वहां के भिक्षु जो दीक्षा देते हैं उन्होंने ये बात कही। अच्छा। और ये परंपरा पहले से चल रही है। तो आप पहले सोए हुए थे, आप पहले सोए हुए थे। सेठी जी, पहले आपने क्यों नहीं? सेठी जी फिर इस्तीफा क्यों हुआ? इस्तीफा क्यों हुआ गौतम जी का? राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा क्यों हो गया? कुछ गलत नहीं था तो? देखिए, राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा, जब मैंने परसों की डिबेट में इनको बोला था कि इसका स्पष्टीकरण होगा, और जो बात गलत हुई है उन्होंने तो एक्शन लिया ना। आपने क्या? अरे अभी आप कह रहे थे कुछ गलत नहीं है, आप एक मिनट तय कर लीजिए। सेठी जी आराम से, सेठी जी आराम से, ये नहीं कहा गलत। सेठी जी बौखलाइए नहीं, आराम से सेठी जी, कुछ नहीं, आराम से। मेरा एक मिनट आराम से मेरा सवाल सुनिए, आराम से सेठी जी आराम। अभी एक मिनट, आपने बोला वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं में से एक है दीक्षा कार्यक्रम। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा, आप मेरी बात को सुनिए। अच्छा। जो बात को कही गई वो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। अच्छा। मैं भी आई हूं और उसका स्पष्टीकरण हुआ है, आम आदमी पार्टी ने किया। तो ये भी हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। कह रहा हूँ जो गोपाल इटालिया ने कहा वो ऑब्जेक्शनेबल है या नहीं है? सर मैं ये कह रहा हूँ जो गोपाल इटालिया ने कहा ऑब्जेक्शनेबल है या नहीं है? तब आपने ऑब्जेक्शनेबल है, 100% है, 100% है। तो इनको हटाना चाहिए, हटाना चाहिए इनको। गुजरात आप अध्यक्ष के पद से हटाना चाहिए, हाँ या ना? किनको किनकी बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी इन्होंने कहा कीड़े पड़ना जो है गाली से भी बदतर बात है। जो भाषा की मर्यादा किसी भी पार्टी के, सब पार्टी के अंदर बराबर रूप से करी जाती है, ये नहीं होना चाहिए। ये सबके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। सेठी जी मैं सवाल लूंगा, उसका जवाब दीजिएगा, आराम से बात कर सकते हैं। हाँ, मैं कर रहा हूं। आराम से। मेरा सवाल, आपने बोला